प्यारे बच्चों, आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। संसार में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई। बच्चों, विश्व मानचित्र पर ब्रिटेन की स्थिति देखिए। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है बच्चों, उद्योग के क्षेत्र में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन, यानी बहुत बड़े बदलाव। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 1780 से 1850 के दशक के बीच में आई और इस दौरान उद्योगों और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस दौरान हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर मशीनों से वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के जॉर्जिस मुसले और जर्मनी के फ्राइडरिक एंजल्स ने किया। अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्नोल्ड टाइनबी ने किया, जो दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे। औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण 1850 के बाद आया। इस चरण में रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया गया ब्रिटेन में, लेकिन इस चरण में जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों आई, आइए कारण जानते हैं। सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता। मानचित्र पर देखिए बच्चों, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तीन हिस्सों को मिलाकर ब्रिटेन बनता है बच्चों। इन तीन राज्यों पर एक ही सम्राट का शासन था, यानी एक ही राजतंत्र था, एक ही कानून व्यवस्था थी और मुद्रा प्रणाली भी समान थी। बाजार व्यवस्था भी व्यवस्थित थी बच्चों, जिसके चलते तीनों राज्यों में जो आपसी व्यापार था उस पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क या कर नहीं लगता था, जिससे वस्तुओं का जो आयात और निर्यात है एक दूसरे क्षेत्रों में, यानी जो आंतरिक व्यापार है वो व्यवस्थित था। वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ पाती थी क्योंकि सीमा शुल्क नहीं था। तो राजनीतिक स्थिरता यानी निश्चितता थी। राजतंत्र जो था वो स्थायी था, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा कारण है बच्चों भौतिक स्थिति। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति देखते हैं बच्चों। एक तो समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यह सुरक्षित था। दूसरा, तट जो है ब्रिटेन का वो कटा फटा है। आप देखिए बच्चों, कटा फटा तट जो है बंदरगाहों का निर्माण करता है और आंतरिक क्षेत्र नदियों द्वारा समुद्र से जुड़े हुए थे। ब्रिटेन को इससे यह फायदा हुआ कि तैयार माल को, जो फैक्ट्रियों में माल उत्पादित हो रहा था, उसे नदियों के द्वारा समुद्र तट तक पहुंचाया जाता था और फिर वहां से उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए भेजा जाता था। 1160 मील लंबा जल मार्ग था। नदियां बनाती थी बच्चों यह जल मार्ग, और इंग्लैंड में ऐसा कोई स्थान नहीं था जो 15 मील की दूरी से ज्यादा हो, जो नदी से न जुड़ा हो। इस वजह से बच्चों जल मार्ग में नौकाएं चल सकती थी और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता था। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सामान पहुंचाना जल मार्ग के माध्यम से सस्ता और आसान हो गया। इसी वजह से औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा भी मिला। तीसरा कारण है बच्चों मुद्रा का प्रयोग। मुद्रा का प्रयोग विनिमय अर्थात आदान प्रदान के लिए व्यापक रूप से प्रचलन में आया। अब बच्चों लोगों को उनकी जो कमाई है वो वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में नकद मिलने लगी, जिसकी वजह से उनकी जो आमदनी खर्च करने के जो विकल्प हैं वो बढ़ गए। क्यों बच्चों? वस्तु विनिमय प्रणाली बाजार को धीमा कर देती है। वस्तु विनिमय का मतलब है कि जरूरत की वस्तु खरीदने के लिए कोई वस्तु पहले बेचना और फिर अपनी जरूरत की वस्तु खरीदना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली बाजार को धीमा कर देती है और लोगों के सामने विकल्प भी कम थे। लेकिन अब जब उन्हें अपनी आय नकद मिलने लगी तो उनके पास खर्च करने के विकल्प भी ज्यादा थे और बाजार का विस्तार भी हो रहा था वस्तुओं की बिक्री के लिए। तो मुद्रा के प्रयोग ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि क्रांति। औद्योगिक क्रांति के दौर में ही इंग्लैंड में कृषि क्रांति आई। कृषि क्रांति भी संसार में सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही आई, ब्रिटेन में आई। कृषि क्रांति बच्चों औद्योगिक क्रांति का पूरक साबित हुई
पूरक का मतलब होता है बच्चों सहायक। कैसे? क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कच्चा माल क्या होता है बच्चों? जैसे गन्ना कच्चा माल है और चीनी उद्योग जो है उसके लिए कच्चा माल क्या हुआ? गन्ना। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसी के साथ साथ इंग्लैंड में जमींदारों ने अपनी भूमियां बढ़ानी शुरू की। बढ़ाई कैसे? आसपास के खेत खरीद लिए और जो सार्वजनिक भूमियां थी, चरागाहें थी, उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदल दिया, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और औद्योगिक क्रांति का रास्ता तय हुआ। जनसंख्या में वृद्धि। बच्चों 1750 से 1800 के बीच ब्रिटेन के 11 शहरों की आबादी लगभग दुगनी हो गई। इस जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा माल उत्पादित होने लगा, जिससे औद्योगिक क्रांति को विकसित होने का मौका मिला। उन्नत बैंक प्रणाली। किसी भी उद्योग या व्यापार को विकसित करने के लिए बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकों से ऋण लेना और पैसा सुरक्षित रखना आसान हो गया। देश की वित्तीय प्रणाली का सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्र था बच्चों ब्रिटेन में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना। 1784 तक ब्रिटेन में 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे। अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई और 1820 के दशक में 600 से अधिक बैंक थे। अकेले लंदन में 100 से ज्यादा बैंक थे। तो बैंक प्रणाली ने औद्योगिकरण का रास्ता प्रशस्त किया। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। बच्चों आधारभूत खनिज, जिसमें मुख्य रूप से हम लोहा और कोयला को पढ़ते हैं। आधारभूत खनिज का अर्थ होता है सभी उद्योगों का आधार जो बनते हैं वे खनिज। बच्चों घरेलू बर्तनों से लेकर फैक्ट्रियों में मशीनें बनने तक लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता है और कोयला किसी भी फैक्ट्री में ईंधन का काम करता था। इंग्लैंड लोहा और कोयला जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन खनिजों में काफी धनी था। इसके अलावा अन्य खनिज सीसा, तांबा, टिन या रंगा भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण खनिज साबित हुए। शक्तिशाली जहाजी बेड़ा। बच्चों ब्रिटेन के पास 1800 तक 1 लाख से अधिक तटपोत नाविक थे, जो काफी बड़ा आंकड़ा है बच्चों। नदी पोत, देखिए ये नदियां हमने पढ़ी हैं कि ब्रिटेन में ज्यादा नदियां थी। कोई भी स्थान 15 मील से ज्यादा दूरी पर नहीं था जहाँ पे नदी ना हो। तो नदी पोर्ट क्या काम आते हैं? बाजारों से समुद्र तटीय जहाजों तक नदी के रास्ते माल ढुलाई के काम आते थे। देखिए बच्चों ये बाजार मान लिया हमने और बाजार से नदी पोत, क्योंकि नदियों में बड़े जहाजों का आना मुश्किल होता है, तो बाजारों से नदी पोत के जरिए सामान बड़े जहाजों तक पहुंचाया जाता था और ये समुद्र तटीय जहाज या तटपोत ब्रिटेन से तैयार माल को दुनिया के अन्य देशों में पहुंचाते थे। तो शक्तिशाली जहाजी बेड़ा ने औद्योगिक क्रांति में काफी योगदान दिया। औपनिवेशिक साम्राज्य। सबसे पहले उपनिवेश क्या होता है बच्चों? कि जब आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है, वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अपने अधीन कर लेता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। तो मानचित्र पर जो डार्क ब्राउन कलर दिया हुआ है बच्चों, यह सारा ब्रिटेन का औपनिवेशिक साम्राज्य है। आपने पढ़ा ही होगा कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसका अर्थ यही है कि पूर्व से पश्चिम तक सभी महाद्वीपों के क्षेत्रों पर ब्रिटेन का अधिकार था। उपनिवेश स्थापित करने का ब्रिटेन को बच्चों फायदा हुआ। नए बाजार उपलब्ध हुए, फैक्ट्रियां लग गई ब्रिटेन में, माल काफी उत्पादित होने लगा। अब उस उत्पादित माल की खपत के लिए बाजार चाहिए थे और वे बाजार थे ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश। इसी के साथ साथ इन उपनिवेशों से ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल भी सस्ते दामों पर लिया जाने लगा। ब्रिटेन अपनी फैक्ट्रियों में
माल तैयार करके अपने उपनिवेशों में बेच देता था। तो 2 गुना फायदा हुआ ब्रिटेन को और उपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित होने से औद्योगिक क्रांति भी काफी विकसित हुई। परिवहन व्यवस्था किसी भी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। नदियों का हमने पढ़ा कि नदियों के माध्यम से बड़े जहाजों तक समुद्र जो तटपोत थे, समुद्रीय तटपोत, वहां तक सामान पहुंचाया जाता था और नदियों तक सामान पहुंचाने के लिए सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था। ये रेलवे भी दिख रही होगी बच्चों आपको, जो हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति की दूसरे चरण में रेलवे का आविष्कार भी ब्रिटेन में हो गया था। ये नदी पोत है बच्चों और ये सड़क मार्ग है। तो परिवहन व्यवस्था विकसित हुई जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। लंदन विश्व का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनना ये कारण बनता है बच्चों औद्योगिक क्रांति को जो है फ्लोरिश करने का, उसको विकसित करने का। इंग्लैंड की राजधानी है बच्चों लंदन। लंदन के व्यापारिक केंद्र बनने से पहले बच्चों भूमध्य सागरीय बंदरगाह, जिसमें मुख्य रूप से इटली और फ्रांस के बंदरगाह थे, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन अब लंदन ने अंध महासागर के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह का रूप ले लिया था। लंदन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण देना भी शुरू कर दिया और लंदन मुख्य रूप से इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के लिए त्रिकोणीय व्यापारिक केंद्र बन जाता है। इसी के साथ साथ एशिया और अमेरिका की व्यापारिक कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। इसी वजह से बच्चों लंदन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरता है, पूरे संसार में काफी शक्तिशाली स्थिति प्राप्त कर लेता है लंदन औद्योगिक क्रांति के चलते, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति और ज्यादा विकसित हुई क्योंकि इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में उत्पादित माल विश्व के लगभग सभी देशों में जाने लगा। बच्चों औद्योगिक क्रांति कैसे संभव हुई? विभिन्न आविष्कारों द्वारा। 18वीं शताब्दी में लगभग 26,000 आविष्कार हुए। 1782 से 1800 के बीच आधे से ज्यादा आविष्कार हुए, यानी सिर्फ 18 सालों में 13,000 से ज्यादा आविष्कार हुए। आविष्कार कौन कौन से हुए? 4 बड़े आविष्कार या परिवर्तन पढ़ेंगे बच्चों हम, जिसमें पहला है लौह उद्योग, कपास उद्योग, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत। इन चारों परिवर्तनों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।